अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ तो मैं इसकी बैंड बजा चुका हूँ मौलाना राशिदी के साथ। मेरी जो न्यूज़ चैनल के ऊपर डिबेट हुई थी, और इसको मैंने चैलेंज भी दिया था कि जो तूने कूड़े वाली बुढ़िया का जो वाकया बताया था उस डिबेट में, उसका हवाला दे दे। तो ये तब से तो अब तक हवाला इसने दिया नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए क्या कहता है, ये लगाओ। अच्छा, इसका बैकग्राउंड बता दूं साहिल, ये गया है अरविंद केजरीवाल के घर पे सैलरी हाँ मांगने के लिए। 17 महीने से इसको सैलरी नहीं मिली है, 18,000 रुपया महीने हाँ जो मौलानाओं को सैलरी देने वाला है। और दूसरा ये हम्म, गया है कांग्रेस की तरफ से। हाँ। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से गया है, वाह। मतलब कांग्रेस वालों ने भेजा है। हाँ, कांग्रेस वालों ने मुफ्ती मौलानाओं को बोला कि भाई जाओ उससे सैलरी मांगो। तो भाई इसको हम्म। सैलरी चाहिए कि ये तो यार टीवी पे आता है, और टीवी वालों को मेरे हिसाब से हर शो के 4-5 हजार रुपये तो मिलते हैं। नहीं, ये दूसरे दूसरे लोग जो इसके साथ जो, तो वो हम्म। मदरसे में जो पढ़ाते हैं ना, ये उसके लिए मांग रहा है। वो नहीं नहीं, खुद बोलेगा के भी, लिए उसमें मांग रहा बोलेगा। है। नहीं नहीं, खुद के लिए मांग रहा है, अरे देखो भाई जरा। बोलेगा, वो लगाओ। अरे अच्छा देखो। लगाओ भाई, बोलेगा वो उनके लिए। हाँ हाँ। महीने की सैलरी रुकी है। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि हाँ, जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, देखो, ये सारे के सारे ढाई परेशान सौ हैं। नाम। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी हाँ। बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। अच्छा, आप लोगों ने सुना, ये असल में अपने लिए नहीं मांग रहा है सिर्फ। अगर हो सकता है ये भी टीचर हो, कोई मदरसे का, गवर्नमेंट का। ये एक्चुअली जो मेरे को समझ में आई बात, वो ये है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो मदरसे चल रहे हैं, उन में जो काम करते हैं, जो मुल्ला मौलवी, ये उनके सैलरी की ये बात कर रहा है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कि भाई मदरसों में जो पढ़ाई की जाती है इस्लाम की, जिसमें ये भी सिखाया जाएगा कि जिहाद करना है, जिसमें ये भी सिखाया जाएगा कि गजवाए हिंद करना है, जिसमें सारी चीजें सिखाई जाएगी जो कि देश के लिए अच्छी नहीं है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज कि तुम मदरसों में जो बच्चों को जो भी सिखा रहे हो, उससे देश का क्या भला होने वाला है? देश का क्या भला होने वाला है मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से? तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट मदरसे चला रही है तो क्यों चला रही है? क्या जरूरत है? और इन बेशर्मों को अल्लाह पे जो है वो यकीन नहीं है। काफिर गवर्नमेंट से ये पैसा लेके ये अपने घर बार चलाएंगे, और फिर शरिया शरिया की मांग करेंगे। अरे तुमको पढ़ाना है, मदरसे चलाना है, अपने पैसे पे चलाओ। गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास पैसा किसका जा रहा है? आम जनता का जा रहा है, टैक्स पेयर का जा रहा है। वो तुम्हारे मदरसों का पैसा अखराजात जो है वो क्यों पूरा करेंगे भाई? तो इससे ना देश को फायदा, ना सोसाइटी को फायदा। तो गवर्नमेंट इनको पैसा क्यों दे? तो सैलरी रुकाने के बजाय ये पूरा सिस्टम खत्म करो। मेरी तो मांग है गवर्नमेंट से कि ये पूरा सिस्टम बंद करो। गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल 1 रुपया भी किसी भी मदरसे को ना दे। अगर इतना शौक है मोमिनों को अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने का, दीनी तालीम से दूर रख के मदरसे की एजुकेशन देने का उनका अगर इरादा है, तो वो अपना खुद जो है वो कमा ले। एग्जैक्टली ये भी बात सही है कि गवर्नमेंट गेट मनी फ्रॉम अल्कोहल एंड इंटरेस्ट अर्न। सही बात है। वो गवर्नमेंट के पास जो है वो इनके हिसाब से जो जो हराम चीज है, वहां सबसे पैसा आता है। तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इनको। चलाने का खुद चलाओ, मदरसे हमारे तक नहीं आओ।
और खुद मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि हम मदरसे में अगर पढ़ा के बच्चों को उनकी जिंदगी बर्बाद करेंगे, उनको हाफिज और आलिम बनाएंगे, तो भाई हर आलिम जो है ना वो करोड़ों रुपए नहीं छाप सकता। वो जो चालाक आलिम होगा वही पैसे छाप सकता है। बाकी जितने आलिम होते हैं वो वही, जैसे इसने कहा कि जो प्राइवेट भी, जैसे मस्जिद वस्जिद में भी कोई इमाम होता है जिसको मस्जिद की ट्रस्ट पैसा देती है लोगों से चंदा कलेक्ट करके, तो वो उनकी सैलरी भी उतनी ही होती है, 15-16 हजार 18 हजार, उससे ज्यादा नहीं होती है। पहले तो बहुत कम थी, अभी तो समझो महंगाई बढ़ गई है। पहले 8-10 हजार खाली सैलरी होती थी इमामों की और ये इनकी बांगी लोग की, मुअज्जिन की। ये अब जाके इनका 15-20 हजार हुआ होगा। तो हर मौलाना, हर मुफ्ती जो है वो पैसे नहीं कमा सकता। ये जो जिसके अंदर चालाकी होती है, जिसको जोर जोर से चिल्लाना आता है, जिसको वो लय में बात करनी आती है, वो खाली लोग अच्छा कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं मुसलमानों को बेवकूफ बना के। बाकी सारे नहीं कमा पाते। और जो ये 2 नंबरी करते हैं, तुम्हारा तावीज, गंडा, जादू, ये वाले मौलवी जो होते हैं या हाफिज जो होते हैं, खास करके बरेलवी रेलवी में होते हैं, ये लोग अपना पैसा चलते फिरते कमा लेते हैं। ये लोग ताबीज बना के दे दिया, 500 ले लिया, 1000 ले लिया, 2000 ले लिया, जैसा बकरा फंसा वैसा वो पैसा उससे निकाल लेता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मोमिनों को समझना पड़ेगा कि भाई अगर हम अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे और दुनियावी तालीम नहीं देंगे तो उनके खाने पीने के लाले हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को पूरी तरीके से ये मदरसों में पैसे देने का सिस्टम बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि वो बच्चे को भी जो है उसकी तालीम का हक छीन रहे हैं, दुनियावी तालीम का। और दूसरा, देश के लिए इससे कोई एक रत्ती बराबर भी देश को फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान होगा। वही मौलवी जाके मस्जिद में इमाम बनेगा और वो जनता को जो है वो इस्लाम का बता के उनको कट्टर बनाएगा।